ईमानदारी का फल। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसका जीवन सादगी से भरा हुआ था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे मिट्टी में दबी हुई एक सोने की अंगूठी मिली। रामू ने सोचा, यह अंगूठी जरूर किसी अमीर आदमी की होगी। रामू ने ईमानदारी से काम लिया। उसने अंगूठी को अपने पास नहीं रखा, बल्कि गांव के मुखिया के पास ले जाकर जमा कर दी। उसने सोचा कि मुखिया सही मालिक को ढूंढने में मदद कर सकते हैं। मुखिया ने गांव में घोषणा की कि जिसकी अंगूठी खो गई है वह आकर पहचान बताकर ले जा सकता है। कुछ दिनों बाद एक व्यापारी आया और उसने अंगूठी की पहचान बताई। व्यापारी रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उसे इनाम दिया। रामू ने इनाम स्वीकार किया, लेकिन कहा, मैंने तो बस अपना धर्म निभाया है। ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। रामू का यह जवाब सुनकर व्यापारी और भी प्रभावित हुआ। गांव वाले रामू की ईमानदारी की कहानियां सुनाने लगे। उसकी ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। रामू गांव में एक आदर्श बन गया। समय के साथ रामू का नाम गांव में ईमानदारी के प्रतीक के रूप में उभरा। उसकी ईमानदारी ने उसे कई दोस्त और अच्छे अवसर दिए। रामू ने सीखा कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। ईमानदारी का फल। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसका जीवन सादगी से भरा हुआ था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे मिट्टी में दबी हुई एक सोने की अंगूठी मिली। रामू ने सोचा, यह अंगूठी जरूर किसी अमीर आदमी की होगी। रामू ने ईमानदारी से काम लिया। उसने अंगूठी को अपने पास नहीं रखा, बल्कि गांव के मुखिया के पास ले जाकर जमा कर दी। उसने सोचा कि मुखिया सही मालिक को ढूंढने में मदद कर सकते हैं। मुखिया ने गांव में घोषणा की कि जिसकी अंगूठी खो गई है वह आकर पहचान बताकर ले जा सकता है। कुछ दिनों बाद एक व्यापारी आया और उसने अंगूठी की पहचान बताई। व्यापारी रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उसे इनाम दिया। रामू ने इनाम स्वीकार किया, लेकिन कहा, मैंने तो बस अपना धर्म निभाया है। ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। रामू का यह जवाब सुनकर व्यापारी और भी प्रभावित हुआ। गांव वाले रामू की ईमानदारी की कहानियां सुनाने लगे। उसकी ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। रामू गांव में एक आदर्श बन गया। समय के साथ रामू का नाम गांव में ईमानदारी के प्रतीक के रूप में उभरा। उसकी ईमानदारी ने उसे कई दोस्त और अच्छे अवसर दिए। रामू ने सीखा कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।